प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सभी अभ्यास 18 बी के क्वेश्चन 6 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर समझेंगे कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें हमारी पृथ्वी जो है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ से जो चंद्रमा है वहाँ पर हमको जाना है, ठीक है। तो उसकी दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना। अब हमको कोई इसके अंदर बताना है कि चंद्रमा के पथ की परिधि क्या होगी। मतलब ये चंद्रमा जो घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, देखिए यहाँ पर लाइन बनी है ना छोटी छोटी सी, ये इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये परिधि होती है, ठीक, जो घूम रहा है, तो इसको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर के पृथ्वी के यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये त्रिज्या बनी है, क्योंकि ये वृत्त है, देखिए ये गोला लगा हुआ है, ये परिधि जो बन रही है, ठीक है। तो ये गोला है, तो गोला है, तो यहाँ बीज से, अगर बीज बिंदु से ले जाकर उस गोले पर हम मिलाते हैं उसके, तो वो त्रिज्या कहलाती है, ठीक। तो यहाँ से इतनी की दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो जो पृथ्वी की दूरी चंद्रमा तक है वही त्रिज्या हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी की त्रिज्या भी यही होगी, 3,84,000 किलोमीटर। अब हमको निकालना है चंद्रमा के पथ की परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। अगर वृत्त का आपको परिधि निकालनी है तो हमेशा 2πr लिखते हैं। तो r आपकी ये त्रिज्या को कहते हैं r, ठीक है, रेडियस। तो यहाँ पर r का मान आपको दिया गया है, तो हम यहाँ पर मान को रख देंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7 होता है और 3.14 भी होता है। तो यहाँ पर आप इसको 22/7 रखेंगे और गुणा लगाएंगे और यहाँ पर 38, ठीक है, 3,84,000 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको प्यारे बच्चों जब आप सॉल्व कर लेते हैं पूरा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, 24,13,714.29 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर ये था किलोमीटर में, इसलिए किलोमीटर में लगा देना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को आसानी से आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद किस तरह करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, ध्यान से पहले समझिए। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। मतलब 2 वृत्त हैं, जैसे ये दोनों हैं, ठीक है, उनका अनुपात कितना है? 2:3 है, ठीक है। इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनकी परिधि का अनुपात क्या होगा उसको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा, मानना होगा, माना वृत्त की त्रिज्याएं क्या हैं? R1 पहले को मानेंगे और दूसरे को R2 मानेंगे, ठीक है। तो माना वृत्त की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, ठीक। इस तरह से आपको मान लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको प्रश्न के अनुसार लिखना होगा। तो प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया है, ध्यान से समझिए। तो इसके अंदर आपको दिया गया 2:3। तो अनुपात का मतलब होता है, जैसे आपको कोई चीज़ 2:3 दी गई है तो इसको आप 2/3 लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है बटा, ठीक है। तो ये जो पहले रहता है इसको ऊपर लिखना है और इस अनुपात की जगह बटा लगाना है और ये जो 3 है इसको नीचे लिखना है। अब यहाँ पर देखिए ये पहली त्रिज्या अगर ये इस तरह से है तो इसको भी आपको इसी तरह लिखना होगा। तो R1 को ऊपर लिखना है और इसको बटे लगाकर R2 लिखना है, और दूसरे वाले को यहाँ पर जो आपको इस तरह से 2:3 दिया है उसको भी आपको 2/3 लिख देना है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ मालूम पड़ जाता है, ठीक है, हमको एक चीज़ मालूम पड़ जाता है कि जो R1 है वो 2 होगा और R2 3 होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है परिधि। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है,
अब वृत्त की परिधि क्या होगी आपकी हो जाएगी यहाँ पर 2πr1, क्या हो जाएगी 2πr1, और दूसरा क्या हो जाएगा 2πr2, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये 2πr ऐसे ही रहने देना है दोनों जगह, और ये आपको r1 बराबर मैंने बताया 2 है, तो यहाँ पर क्या रखना है, गुणा करके 2 लग देना है, और नीचे आपको ये 2πr ऐसे रहने देना है, और गुणा करके R2 की जगह ये R2 की जगह 3 रख देना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणा लगा हुआ है इसलिए कट जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो नहीं कटता, तो आपका यहाँ पर ये भी कट जाता है और यहाँ पर ये भी कट जाते हैं। तो आपको यहाँ पर R1 और R2 बराबर क्या मिल जाता है, तो R1, ठीक है, तो यहाँ पर R1 R2 सॉरी यहाँ पर देखिए परिधि क्या मिल गई, ये तो हमने अभी रखा ना इसका मान, इसको आगे ऐसे रखा है, ठीक, बराबर नहीं है, ठीक, ध्यान रखना। तो आपकी यहाँ पर परिधि मिल जाती है 2/3, कितनी मिल जाती है, वृत्त की परिधि आपको आगे 2/3 मिल जाती है, कितनी मिल जाती है 2/3। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2/3 मैंने लिखा, तो इसको 2:3 लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख देंगे 2:3, तो यही क्या हो जाएगा प्यार, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से करना है। ये इसके बराबर नहीं है, ये गलती मत करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा R1 R2 का मान निकल जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा परिधि निकालना था, तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर काट दिया, और यहाँ पर देखिए ये था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका मान रख दिया। मान रखने पर ये दोनों कट गए और यहाँ पर 2/3 बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अब हम 8 नंबर क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं, एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर। यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम 8 नंबर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे कि किस प्रकार से इसको किया जाएगा। तो समझने के लिए आपको सबसे पहले एक वृत्त बना लेना है। इस वृत्त को जब आप बना लेते हैं तो आपको बड़े ध्यान से समझना है, ये जो चारों तरफ आपको लाइनें दिख रही हैं इस वृत्त के अंदर, इसी को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं वृत्त की। ठीक है, इस चारों तरफ को परिधि कहते हैं वृत्त की। अब आप व्यास किसे कहते हैं, तो व्यास अगर यहाँ से आप इस लाइन को यहाँ तक मिलाते हैं, ठीक, अगर आधे पर मिलाते हैं तो ये आपकी त्रिज्या कहलाती है, और दूसरी तरफ भी जब आप इसको मिला देते हैं इस तरह से तो ये आपका क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है, व्यास। तो आपका व्यास जो होता है प्यारे बच्चों दोनों साइड वृत्त के इस लाइन से इस लाइन तक रहता है, बीच में कोई जगह छोटी नहीं रहती, तो उसी को हम व्यास कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अगर इस क्या कहते हैं मैदान से बाहर निकलना है आपको, ठीक है, मैदान ही था ना, हाँ, इस मैदान से बाहर अगर आपको निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इस परिधि से चल कर जाएंगे तब निकल सकते हैं, या आप इस व्यास से सीधी लाइन पर जाएंगे तब निकल सकते हैं। तो अब इसको हमको क्या करना है, इसको अब हमको सॉल्व करना है कि हाँ इसकी परिधि और व्यास क्या है। ठीक है, तो इसको हमको बताना होगा। तो यहाँ पर हमको ये एक किस्से की तरह पूछ रखा है, तो अब इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर में डाल देता हूँ, उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए आपको सबसे पहले लिखना होगा वृत्त के व्यास और परिधि में अंतर। ठीक है, व्यास और परिधि में अंतर, तो यहाँ पर व्यास और परिधि में अंतर कितना है आपके अंतर, तो यहाँ पर आपको दिया गया 16.4 मीटर। ठीक है, तो इतना अंतर हो रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसको आपको लिखना है। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, अब आपको यहाँ पर पता लगाना है व्यास बड़ा होता है परिधि। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि व्यास बड़ा होता है। तो इसके अंदर आपको ध्यान से इस गोले में देखना है, ये वाले जो गोला है ये लाइन बड़ी होगी या ये लाइन बड़ी होगी। तो सीधी सी बात है, ये लाइन अगर इसको आप काट करके एक गोला लें, ठीक है, एक कोई आपके पास पेज है उसको गोल कर दें, उसके बाद उसको काट करके सीधा करें और एक सीधी लाइन रहे, उसको मिलाएंगे ना तो वो बड़ी होगी। ये वाली जब आप सीधी करेंगे काट किसी टायर, जैसे आपके पास टायर को काट करके सीधा करेंगे तो ये लाइन बड़ी हो जाएगी। ठीक, ये टायर की तरह है, और जो उसकी तीलियां रहती हैं उसको जब मिलाएंगे वो छोटी पड़ जाएंगी। इसीलिए आपको याद रखना है हमेशा जो परिधि होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए और व्यास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आइए लिख लेते हैं। तो परिधि बराबर आपका होता है 2πr, क्या होता है 2πr, और यहीं व्यास बराबर होता है 2r, क्या होता है 2r। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से r का मान, तो r का मान निकाल लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए हमको उसी में से घटाना है जो बड़ा होता है, तो बड़ा कौन सा होता है, परिधि बड़ी होती है। ठीक, तो परिधि का पहले लिखना है 2πr,
और इसमें से कह रहा है आपकी बुक में इन दोनों का अंतर यानी घटाने पर, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर इतना आता है, तो इसको इस पहले वाले को दूसरे से घटा देना है। तो पहले वाले में से दूसरे वाले को हमने घटा दिया और बराबर कर देना है इसको 16.4 को, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोनों जगह 2r यहाँ पर भी है, 2r यहाँ पर भी है, तो 2r कॉमन ले लेना, यहाँ बचेगा पाई माइनस 1, ठीक है। ये तो बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 बचा है, ठीक है, 1 रहता है, याद रखना। अब यहाँ पर 16.4, ठीक, इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2r को उस साइड ले जाना है, तो यहाँ पर आपका बचेगा पाई माइनस 1 बराबर 16.4 बटे 2r, ये बचा, ठीक है। अब देखिए पाई का मान 3.14 होता है, ठीक है। दो मान होते हैं, एक तो होता है 22/7 और एक होता है 3.14 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से आपको भाग दे देना है इस 16.4 को, तो 2 से भाग दे देंगे 16.4 को, और r को ऐसे रहने देंगे क्योंकि r का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, तो भाग दोगे आप इसको, ठीक है। तो कितना आएगा 2 से, तो 2 16 और दशमलव लगाओगे, 2 दूनी 4, ठीक, बटे में r आपका रहेगा, ठीक, इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसके पीछे आप 2 जीरो मान लेंगे, समझ गए, इसके पीछे दशमलव लगाकर 2 जीरो, क्योंकि इसके अंदर जितनी संख्या है इसके अंदर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 के पीछे दशमलव 2 जीरो लगा देना। उसके बाद आपको घटाना है, 4 में से 0 घटाओगे 0 आएगा, 1 में से 0 घटाओगे 1 आएगा, सॉरी 4 में से 0 घटाओगे 4 ही आएगा ना, 4 में 0 घटाओगे 4 आएगा, और यहाँ पर 1 में से 0 घटाओगे 1 आएगा, और दशमलव लगा देना, 3 में से 1 घटाना 2 आएगा, ठीक, ये आ गया। अब बराबर देखिए यहाँ पर क्या है आपका 8.2 है, ठीक। अब ये जो बटे में r था आपका, ठीक, ये जो बटे में r है, इसको क्या करेंगे, यहाँ से उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बटे में है तो उधर गुणे में, जैसे इधर गुणे में था इधर बटे में, इधर बटे में है तो उधर गुणे में चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, r बराबर, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर r बराबर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.14, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर r बराबर 8.2, ठीक, कितना हो जाएगा 8.2, तो इतना आ गया। अब ध्यान से देखिए आगे क्या करेंगे, अब इसके बाद आगे आपको यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या करना होगा, इस जो ये इसके बगल में 2.14 है, इसको उस साइड लेकर जाना होगा भाग में। तो r बराबर क्या हो जाएगा 8.2 बटे में 214, ठीक, इतना हो गया। अब समझ में आ गया आपको। चलिए इसके आगे यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर r बराबर आपका आ चुका है 8.2 बटे में 214। अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा, नहीं, इसके पीछे आप 0 लगा सकते हैं दशमलव के बाद, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा बड़ा है, तो बड़ा ऊपर वाला ही है, तो अब 2.14 से भाग देना है 8.20 में, ठीक। तो जब आप इसको r से भाग देंगे, ठीक है, इन दोनों को भाग देंगे, तो r बराबर आपका आ जाएगा 3.83, ठीक है। तो r बराबर आपका कितना आ गया, इतना आ गया। अब r आ गया है तो आप आराम से परिधि निकाल सकते हैं, व्यास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले पर जो हमने निकाला है इसी पर रख देना है। तो यहाँ पर रख देंगे, परिधि निकालेंगे, तो लिखेंगे परिधि बराबर हमको क्या दिया गया 2 पाई r दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान को रख देना है 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान क्या है आपका, r का मान 3.83 है, ठीक है। तो इसको कर देना है और इसके बाद सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं एरो लगा देता हूँ ताकि आपको पता रहे नई लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने, अब देखिए यहाँ पर आपको इसको परिधि निकालना है, तो इन सबको आपको सॉल्व करना होगा। तो इन सबको जब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इन सबको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7.66 मीटर, ठीक है। तो सॉरी ये वाला नहीं है, इसके नीचे वाला है। तो ये वाला आपका आएगा 24.07, ठीक, कितना आएगा 24.07 मीटर आएगा, ठीक, ये वाला। अब इसी तरह से आपको क्या निकालना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर व्यास भी निकाल लेना है। तो व्यास बराबर आपका फॉर्मूला होता है 2r। तो व्यास बराबर क्या होता है 2r, तो 2r रख देना यहाँ पर और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर 2 इंटू r का मान हमारा आया है 3.83, ठीक। तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 7.66 मीटर। तो दोनों आपके आंसर आ चुके हैं, यही आंसर होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसको आपको याद रखना है कौन सा बड़ा होता है कौन छोटा। आइए इसके बाद देखते हैं हम अपना 9 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी का बेहद ही
कठिन माना जाता है जो ये क्वेश्चन है इसको करने में, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे इसके अंदर एक गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण ये गलत हो जाता है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से समझना है जिससे आपकी गलतियाँ ना हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको दिया गया है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई, जिसको हम परिधि कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर परिधि मानी गई है वो है 40,040 किलोमीटर। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आर अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम आर निकालते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो आपकी पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई दी गई है ये क्या है, परिधि है, ठीक है। इसी को हम परिधि मानेंगे। तो यहाँ पर आपको इसी को परिधि मान लेना है 40,040 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी की परिधि क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी 40,040 किलोमीटर। तो यहाँ से अब हम आर का मान निकालेंगे, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर इस तरफ इसी को रहने देंगे, ठीक है। 40,040। अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर आर का मान निकालना है। तो आर को इस साइड रखेंगे और सबको इन दोनों को उधर पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर 40,040 और बटे में आपका आ जाएगा 2r, ठीक है। 2π आ जाएगा। अब यहाँ पर आर बराबर आपका देखिए 40,040 बटे में 2 और यहाँ पर गुणा 22/7 होता है। तो यहाँ पर 22 जो रहेगा आपका नीचे रहेगा और जो 7 होता है वो गुणा में ऊपर चला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो 7, क्योंकि यहाँ पर नीचे कोई संख्या नहीं है तो 7 ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आप सभी का यहाँ पर आंसर आ जाता है 63.70 किलोमीटर, ठीक है। 63.70 किलोमीटर। तो सॉल्व इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। पहले आपको इन सबका ऊपर वाले गुणा करना है और उसके बाद नीचे वाले का गुणा करके भाग दे देना है, ठीक है। या आप इसके अंदर चाहें एक एक को भाग दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको भाग देकर पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसको भाग देना है तो 2 पहाड़ा में देखना है कि ये ऊपर वाला कितनी बार में आएगा। तो 2 पहाड़ा में 2 एक बार में आता है और ऊपर वाला कितनी बार में आएगा। तो 2 पहाड़ा में 4 2 बार में आता है। 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देना है। और 2 पहाड़ा में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 0 लगा देना है, इस तरह से, ठीक। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा ये 220 × 7 बटे में 22, ठीक है। तो इसी तरह से फिर से आपको इसको 2 से भाग देना है। तो ये 11 बार में आएगा, ये जितनी बार में आएगा उसको कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा आर का मान आ चुका है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आर का मान आने के बाद आप सभी को अब यहाँ पर मार्ग की त्रिज्या निकालनी होगी। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर हमारा आर यानी त्रिज्या तो यही है पृथ्वी से, लेकिन इसके कुछ ऊंचाई पर वो जो स्पुतनिक है वो उड़ रहा है। कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो इसी को त्रिज्या में जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे मार्ग की त्रिज्या, जहाँ पर स्पुतनिक है वहाँ की त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो मार्ग की त्रिज्या उसको लिखना है आपको, मार्ग की त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसको लिखेंगे पहले नंबर तो 6370, उसके अंदर जोड़ देंगे हम कितने को, 7,000 को जोड़ देंगे, ठीक है। 7,000 को जब आप जोड़ देंगे तो आपका करेक्ट आ जाएगा इस समय स्पुतनिक कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए आपका स्पुतनिक जहाँ पर है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो आपका 13,370, लेकिन हमको वहाँ तक पहुँचना नहीं है, हमको यहाँ पर निकालना है कि कितनी दूरी तय कर, यानी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में स्पुतनिक को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। हम तो केवल वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर वो है, लेकिन हमको निकालना है एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो एक चक्कर लगाने का मतलब है पूरा गोल गोल घूमना। तो गोल गोल घूमना मैंने बताया था परिधि कहलाता है, ठीक है। अगर सीधा जा रहे हो तो उसको व्यास कहते हो, ठीक है। अगर गोल गोल आपको घूमना है, चक्कर लगाना है, तो उसको परिधि कहते हैं। यहाँ पर हमको परिधि निकालना पड़ेगा, एक चक्कर तय करने में लगी दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक चक्कर तय करने में लगी दूरी, ठीक है। तो उसको हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर परिधि निकालना पड़ेगा। तो परिधि 2πr होता है, ठीक है। तो इसी पर हम रखेंगे तो और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान अभी हमने निकाला, इसको रखना है, ये वाला नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो आर दिया गया है ये ऊपर वाला, इसको नहीं रखना है। हमारा स्पुतनिक जहाँ पर है उसको रखना है। तो हमारा स्पुतनिक यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13,370
और इसको सॉल्व जब आप कर लोगे तो आप सभी का आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। तो आंसर आपका आएगा 84,040 किलोमीटर। कितना चक्कर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी एक चक्कर लगाने में? 84,040 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ आप सभी का अभ्यास 1B पूरा समाप्त होता है। आज की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को अभ्यास 1B के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप सभी ने इसके पीछे के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो आप सभी हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, या आपसे वीडियो के अंदर ही जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी और आप बड़े आसानी से इसको कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला वीडियो देखने के लिए। और आप सभी को मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं आप सभी को 6 से लेकर क्लास 12 तक के मैथ को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए आपको अपने भाई बहन को भी बताना है हमारे चैनल के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।